भीतर का बदलाव, एक नई दृष्टि। अब तक आपने देखा, टिपिटक हाथ में आई और बरसों की तलाश पूरी हुई। अब टिपिटक रोज पढ़ता था, सुबह भी, रात भी, बीच में भी। हर पंक्ति एक नया सवाल उठाती थी और साथ ही एक नया जवाब भी देती थी। धीरे धीरे बाहर की दुनिया वही नहीं रही जो पहले दिखती थी। एक दिन वो बाजार से गुजरा और एक गरीब बच्चे को देखा, भूखा था। पहले भी ऐसे बच्चे देखे थे, मगर आज देखने का तरीका अलग था। ये बच्चा दुखी है, इसका कारण है और इसका अंत भी हो सकता है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, जो कुछ था वो उस बच्चे को दे दिया। बच्चे ने देखा, मुस्कुराया, और वो मुस्कान उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यही वो काम है जो टिपिटक सिखा रही है, देना। वो उस दिन पंडित जी के पास पहुंचा और यह बात सुनाई, पूरी। पंडित जी बोले, अब तुम समझे, ज्ञान वो नहीं जो किताब में हो, जो जीवन में उतरे। ये सुनकर भीतर कुछ और खुल गया, जो अब तक बंद था। अब वो पुणे की गलियों में चलता और हर तरफ दुख दिखता था। गरीबी, बीमारी, अन्याय, सब कुछ अब दर्दनाक लगता था, पहले से ज्यादा। मगर साथ ही एक उम्मीद भी थी, इसका अंत हो सकता है, रास्ता है। ये रास्ता सिर्फ मुझे नहीं, सबको दिखाना है, यही मेरा काम है। उस रात उसने लिखा, मेरा काम सिर्फ पढ़ना नहीं, फैलाना है। ये लिखते लिखते हाथ रुक गया और आंखें बंद हो गई। भीतर कुछ हो रहा था। वह बदल रहा था, भीतर से, धीरे धीरे, मगर पक्के तौर पर। जो बचपन में सवाल था, दुनिया ऐसी क्यों है, अब जवाब बन रहा था। अगले दिन वो पंडित जी के पास पहुंचा और बोला, मुझे और सीखना है। पंडित जी मुस्कुराए, जिसे और चाहिए वही सच्चा साधक होता है। उस दिन पंडित जी ने टिपिटक के 3 पिटकों के बारे में बताया। विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ये सुनकर आंखें चमक उठी। इतना बड़ा ज्ञान और इतने कम लोगों तक पहुंचा, ये सोचकर दर्द होता था। इसीलिए ये काम मुझे करना होगा, चाहे जो हो जाए। पंडित जी ने कहा, पुणे में जो सीखा वो बहुत है, मगर अभी और बाकी है। कहाँ और बाकी है, उसने पूछा, और पंडित जी ने एक नाम लिया, श्रीलंका। वो नाम सुनते ही भीतर कुछ जाग गया, एक नया सपना। गोवा से पुणे और अब पुणे से श्रीलंका, यात्रा बड़ी होती जा रही थी। मगर श्रीलंका से पहले गोवा जाना था, बालाबाई से मिलना था, मानिक से। कितने महीने हो गए थे, बालाबाई का चेहरा याद था, मानिक की आंखें याद थीं। जल्द मिलूंगा, मगर पहले ये तय करना है, श्रीलंका कब जाऊंगा। रात को टिपिटक खोली और एक पंक्ति पढ़ी जो दिल को छू गई। जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, वही सच्चा मानव है। ये पंक्ति उसकी जिंदगी की परिभाषा थी और वो जानता था। टिपिटक ने किताब नहीं बदली, उसने इंसान बदल दिया, पूरी तरह। sankartrust.org पर हर दिन इस यात्रा का एक नया पन्ना खुलता है। वो लड़का जो कभी खाना खुद नहीं खा पाता था, आज इंसानियत का रास्ता खोज रहा था। ये बदलाव सिर्फ उसका नहीं था, ये पूरी मानवता के लिए था। बालाबाई, मानिक, माँ, पिताजी, सब इस बदलाव के गवाह बनेंगे। आगे गोवा था, फिर श्रीलंका था, और एक बड़ी यात्रा बाकी थी। मगर आज की रात वो चैन से था, भीतर शांति थी, गहरी शांति। नजर बदल गई थी, और जब नजर बदलती है, दुनिया बदल जाती है। कल क्या होगा, आगे क्या होगा, ये जानने के लिए जरूर आना। ये यात्रा एक इंसान की नहीं, पूरी मानवता के सच की खोज थी। कहानी जारी रहेगी, आगे कल देखिए।